कार्यक्रम जो आज हम लोग मना रहे हैं उसमें हमारे अनुज छोटे भाई शारदा नयन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह, जो एक रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं कि अस्पताल की एक रीढ़ है, स्पाइन है, और प्रिंसिपल मैडम, हमारे मैनेजर साहब शिव कुमार जी, शारदा नयन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के तमाम हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, आप सब लोग को जो सुबह से आप लोग ने स्ट्रोक के लिए जो भी कार्य किया है, समाज को जागरूक किया है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों से अलग हैं जो आज कहीं बैठे हुए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपने समाज को आज चलने का काम किया है। समाज चिल्लाए हैं, आपने नारा दिया है कि नमक कम खाओ, सब्जी अधिक खाओ, स्ट्रोक को भगाओ। तो अगर एक व्यक्ति के भी कान में ये बात नमक कम खाओ, हरी सब्जी अधिक खाओ अगर गूंजेगी और एक व्यक्ति भी नमक कम कर देगा और हरी सब्जियां खाने लगेगा, तो ये आपका चलना सफल हो जाएगा और आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो जीवन में देखिए, अगर आप कुछ किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई अगर उसको कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम उसको अच्छी सीख दे सकते हैं, अच्छा उसको सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि जिससे कि कम से कम वो अपनी जीवन शैली में भी रह के जीवन को बदले। आज विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे आप लोगों ने 3-4 घंटे तमाम तरह से जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोई बेहोश हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, कोई अगर पैरालिसिस हो जाती है तो क्या करना चाहिए। शारदा नयन नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड पैरामेडिकल साइंस गढ़वा जो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। ये इनका जितना भी तारीफ की जाए कम है। और आज यहाँ भी आप लोग जो सीखेंगे वो आप लोग, जैसे डॉक्टर सुजीत ने बताया कि तमाम लोगों को आप बताएंगे होता क्या, स्ट्रोक होता क्या। ब्रेन, आपका ब्रेन ही जो मेन सेंटर है जहाँ से आप सोचते हैं, बोलते हैं। ब्रेन ने आदेश किया कि हाथ छोड़ दीजिए, हाथ उठा लिया। ब्रेन ने कहा कि हाथ झुका लीजिए, हाथ नीचे कर लिया। ब्रेन ने कहा हाथ जोड़ लीजिए, आपने हाथ जोड़ दिया। ब्रेन ने कहा कपड़ा उतार दीजिए, आपने कपड़ा उतार दिया। इसका मतलब क्या है कि दिमाग ही सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है ब्रेन, जहाँ से आप सोचते हैं, बोलते हैं, इमोशंस होता है, रोते हैं, गाते हैं, कोई भी दुख तकलीफ होती है, क्राई करते हैं। कहाँ से करते हैं? दिमाग से करते हैं। इसलिए दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाए, अगर दिमाग का हाथ वाला हिस्सा, जिस हाथ से हम हाथ उठा रहे हैं, ये वीक हो जाएगा तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर दिमाग का हिस्सा, जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ, वो हिस्सा अगर बंद हो जाएगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। मेरा हाथ, ये माइक मेरे हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा। आज दिमाग कह रहा है कि नहीं माइक पकड़े रहो, तो हम माइक पकड़े हुए हैं। जब ये दिमाग का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो वो वीक हो जाएगा, और उसके वीक होने के बाद ये स्थिति होगी कि मुझे वो काम करने में असमर्थता जाहिर हो जाएगी। इसलिए दिमाग में स्ट्रोक का मतलब क्या है कि जो दिमाग का हिस्सा है वहाँ किसी वजह से रुकावट पैदा हो गई। 2 तरह से रुकावट हो सकती है, या तो वो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, जिसको मेडिकल भाषा में इस्चीमिया बोलते हैं। 85% लोगों में इस्चीमिया की शिकायत होती है कि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का रुक जाए, और 15% लोगों में हैमरेज हो सकता है। तो उस हैमरेज में क्या हो सकता है कि 5% सब अरेकनॉइड हैमरेज हो सकता है, और 10% इंट्रासेरेब्रल ब्रेन के भीतर पार्ट में हैमरेज हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी जो हैमरेज हो रही है, चाहे इन्फाक्ट हो रहा है, चाहे इस्चीमिया हो रहा है, जो ब्लॉकेज हो रहा है, इसको आप हटा सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार हैमरेज हो जाएगा तो उसके बाद उस व्यक्ति की जीवन मुश्किल हो जाता है, वो बेड पे पड़ता रहता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि सालों सालों से पैरालिसिस के शिकार हैं, कितने लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च हो गया, उनका जीवन और उनको सेवा करने वाले दोनों लोग परेशान हैं। तो अगर आप किसी को बचा सकते हैं तो उसका जीवन बदल सकते हैं, और मात्र आपकी कोशिश से 80% से अधिक लोग को आप बचा सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो आपको आज ये जो प्रयास आपने किया है, ये अगर एक प्रयास सफल हुआ तो 80% लोग जो फालिज के शिकार होंगे वो जिंदगी आप बचा सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करते हैं। आपका प्रयास कोई मामूली प्रयास नहीं है। आप उन परिवारों में जाएंगे, आप लोग शिक्षा जगत से हैं, आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे,
तो आपसे तमाम लोग मिलते हैं सुबह से शाम तक। डॉक्टर से एक बार मिलता है सुबह राउंड में, लेकिन सिस्टर्स लोग से तमाम बार मिलेगा, पूछेगा मरीज डॉक्टर साहब सिस्टर जी कैसे सही होगा, कब सही हो गया। तो आप लोग जो काम करेंगे उससे तमाम आपका आश्वासन, आपकी सांत्वना, आपका उनको ढाढ़स, ये उनको एक मजबूती है, सबल प्रदान करेगा, जिससे कि मरीजों को, परिवारजनों को एक ताकत पैदा होगी। मरीज आपसे, आपकी छोटी सी बात आपने कहा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। बाबा जी हमने बहुत लोगों को देखा है कि हाथ में जो पैरालिसिस होती है, समय से इसका इलाज शुरू हो गया, चाहे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, ये बेहतर हो जाएगा। वो आपकी छोटी छोटी बातें उस परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है और किसी के जीवन में एक खुशियाँ प्रदान करेगी। तो इसलिए आपको एक गर्व महसूस होना चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं ये पूरे समाज को बदलने का कार्य कर रहा है। मैं आप सब लोगों को ये बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोग ने सुबह से इस चेतना में, इस परिवर्तन में, जो समाज के परिवर्तन में शारदा नयन परिवार के साथ रहें। और जैसे आपको कई बार बताया जा चुका है कि कहीं भी कोई ब्रेन के अंदर कोई शून्यता आती है, आँखों में फड़फड़ाहट होती है, आँख की पुतलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हार्ट की धड़कन कम अधिक हो जाती है, हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाए, हाथ में पैरालिसिस शुरू हो जाए, पैर लड़खड़ा जाए, कोई गिर जाए, कुछ भी अगर शुरुआत हो रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि सही समय पे आप पहुंचा दें तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच सकती है। यही सबका निचोड़ रहा है और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन बातों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझा होगा और आप केवल एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट ही नहीं है, अब आपको जो स्ट्रोक पर ज्ञान हो गया होगा वो आप किसी को स्ट्रोक बता सकती हैं, अपने गांव में बता सकती हैं, अपने माताओं बहनों को बता सकती हैं, गांव में उन बच्चों को बता सकती हैं कि देखो अगर तुम्हारे कहीं भी कमज़ोरी हो, बुजुर्गों को बता सकते हैं कि हाथ पैर में कमज़ोरी हो, अगर जबान लड़खड़ा रही हो, अगर आंखों में फड़फड़ाहट हो रहा है, अगर चक्कर आ रहा है, गिर रही हैं, कहीं संभल नहीं पा रही हैं, आवाज़ में लड़खड़ाहट हो रही है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाओ। हो सकता है कि सही समय पे जाके आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये आज एक बहुत बड़ी सीख आप लोग लेके जा रही हैं और ये समाज के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और उम्मीद है कि कम से कम एक स्टूडेंट 10 लोगों को ये बात बताएगा, अपने गांव में, परिवार में जाके, अपने लोगों को जाके, और 10 लोगों को जब आप बताएंगी तो आप, वो 10 लोग जागरूक होंगे, वो फिर 10 लोगों को बताएगा। इसी तरह पे एक परिवर्तन आएगा जो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई कर रही हैं, आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, और उसमें आपकी पूरी मदद आपकी प्रिंसिपल कर रही हैं, आपके मैनेजर साहब कर रहे हैं, आपके तमाम टीचर कर रहे हैं, तमाम वो लोग कर रहे हैं जो आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैं आज पुनः विश्व स्ट्रोक दिवस पे, जैसे भी आप लोगों ने एक जागरूकता प्रोग्राम कराया, लोगों को बताया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, नमक कम खाइए, फैटी चीज़ों को मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा तो आपका ब्लॉकेज नहीं होगा, आपकी नसें खुली होगी, ब्रेन में अटैक नहीं होगा। एक्सरसाइज करिए, डेली आप एक्सरसाइज करिए, कम से कम 30 मिनट वॉक करिए और कोई खेल खेलिए, तनाव कम करिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, अगर किडनी की बीमारियों को अगर कोई होता है तो उसकी पहले जांच करिए। अगर ये तमाम चीज़ें आप करेंगी तो आपको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप लोग आज सीख के जा रही हैं, ये सीख के समाज में आप परिवर्तन करेंगी, समाज में रोशनी की तरह चमकेंगी, एक मशाल लेके दौड़ेंगी। और आपकी बातों को सुन के कितने लोग जो जागरूक होंगे वो लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, उनका नमक खाना कम कर देंगे, चटपटी चीज़ खाना कम कर देंगे, बाहर की चीज़ खाना कम दें, घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, बहुत अधिक खाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का खाने से भी